नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या। हम शॉर्ट में आज देखेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या है वो किस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़। अब देखते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अधिकतम जनसंख्या का अनुपात रखते हैं। तो देखिए कि राजस्थान की जनसंख्या के मैक्सिमम जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद जोधपुर है, फिर अलवर है, नागौर है, उदयपुर है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जयपुर और जोधपुर हैं वो जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान के सबसे बड़े दो जिले हैं। तो जयपुर हमारी राजधानी है तो वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और जयपुर के बाद में जोधपुर हमारा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से। तो आप है वो याद रख सकते हैं इस प्रकार से कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। आप इसको एक छोटी सी ट्रिक भी बना सकते हैं, वो होगी, वो ट्रिक देख लीजिए। आपकी ट्रिक कौन सी है? आपकी ट्रिक आप बना सकते हैं जयपुर, जोधपुर, इसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर और उदयपुर। तो देख सकते हैं आप, कुछ बच्चे हैं वो ट्रिक भी बनाते हैं इस हिसाब से कि जयपुर का लिख देंगे जय और उसके बाद जानू। तो जय जानू नाम से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। ये राजस्थान के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। कौन कौन से? जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अलवर हो गया और नागौर हो गया और उदयपुर हो गया। ये राजस्थान के 5 टॉप जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद देखिए कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिनमें मिनिमम जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले में है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये सबसे छोटा जिला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर के अंदर है और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर के अंदर है। वहाँ मरुस्थल है तो इसलिए लोग कम रहते हैं। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसलमेर के बाद में आएगा प्रतापगढ़, फिर सिरोही और बूंदी। तो देखिए जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक हो गया जैसलमेर, फिर हो गया प्रतापगढ़, फिर हो गया सिरोही और फिर बूंदी। मरुस्थल इलाका है जैसलमेर, इसलिए वहाँ सबसे कम जनसंख्या है। प्रतापगढ़ पहाड़ों वाला इलाका है, तो आप इसी प्रकार से मान सकते हैं कि महाराणा प्रताप सर का जहाँ पे शासन था वो कम जनसंख्या वाला है। तो देखिए सबसे पहले हो गया आपका जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में क्या है आपका? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में क्या है? सिरोही, फिर उसके बाद में बूंदी। तो आप याद रख सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो एस को काट भी सकते हैं। तो देखिए कि जय प्रताप सर हैं वो बूंदी खाते हैं। जय प्रताप सर बूंदी खाते हैं। ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। ठीक है, जय प्रताप सर बूंदी खाते हैं, ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। अब अगला देखिए कि 10 की आबादी दर है वो राजस्थान की कितनी है। तो राजस्थान की 10 की आबादी दर है वो 21.3 रही थी इस बार। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हम देख रहे हैं तो कितनी थी हमारी 10 की आबादी दर? वो थी 21.3। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी दर वाला जिला बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाले जिले थे। तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, आप क्रम से याद रख सकते हैं इस साइड से कि राजस्थान का, मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे बीकानेर हो गया, फिर बीकानेर के बाद में यहाँ पे जैसलमेर हो गया, यहाँ पे बाड़मेर हो गया, यहाँ पे जोधपुर हो गया। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। बी बी जे जे, तो आप याद रखेंगे बी बी जे जे, ये सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। बीकानेर की सबसे अधिक है और उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। अब देखिए अगला है कि मिनिमम जनसंख्या वृद्धि दर है वो किन जिलों की रही थी। तो श्री गंगानगर की है वो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। तो आप देख ले एक बार फिर से देखिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। यहाँ पे हो गया बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपको सीधा आना है बाड़मेर,
बाड़मेर के बाद यहाँ पे आपको जैसलमेर जाना है और जैसलमेर के बाद यहाँ पे आपको जोधपुर जाना है। ये तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। और कम पूछे तो कम यहाँ पे क्या होगा, गंगानगर। बीकानेर जस्ट के ऊपर कौन सा है, गंगानगर। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक वाला बीकानेर और उसके ऊपर कम वाला गंगानगर, ये दोनों पास पास में ही है। इस प्रकार से आप इसे लिंक कर सकते हैं। गंगानगर के बाद होगा झुंझुनू, पाली और बूंदी। ये आपको एक एक तो याद रखना ही है कि सबसे अधिक जनसंख्या वर्धित बीकानेर की है और सबसे कम गंगानगर की है। और सबसे कम जनसंख्या वर्धित वाले जिलों में गंगानगर के बाद में आएगा झुंझुनू, पाली और बूंदी। तो आप देख सकते हैं कि गंगानगर को आप SGNR से लिख दें और उसके बाद झुंझुनू को JH से लिख दें, JH के बाद PB लिख दें। तो आप लिंक कर सकते हैं कि गंगानगर है वो पंजाब के निकट है, तो पंजाब को PB से लिखते हैं और इनके बीच में कौन सा जिला आएगा, झुंझुनू। तो गंगानगर की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है और ये बीकानेर के ऊपर है। तो बीकानेर की क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है और बीकानेर के ऊपर गंगानगर की सबसे कम है। और गंगानगर है वो पंजाब के पास में ही है और इनके बीच में सिर्फ झुंझुनू आता है। तो आप इस प्रकार से इनको लिंक कर सकते हैं। ये अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। इनको मैंने बताया था कि बीकानेर यहाँ पे, बीकानेर से आपको बाड़मेर जाना है और बाड़मेर से यहाँ पे आप जैसलमेर आ गए और जैसलमेर से आप जोधपुर आ गए। ये तो अधिकतम हो गई। और बीकानेर के जस्ट ऊपर कौन सा है, गंगानगर। ये क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। और बीकानेर है वो किन के पास में है, वो गंगानगर है वो किसके पास में है, ये पंजाब के पास में, पाली और बूंदी और बीच में कौन सा आएगा, झुंझुनू। इस प्रकार से आप इनको लिंक कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये 200 है। तो अब देखिए कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग जनसंख्या होगी वहीं सबसे ज़्यादा लोग पास पास में निवास करेंगे। तो जैसलमेर है वो, जयपुर है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जयपुर है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला होगा। और मिनिमम जनसंख्या जैसलमेर में है तो घनत्व भी जैसलमेर का सबसे कम होगा। तो आप इनका याद रखें दो का, तो कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 595 और जैसलमेर का है वो 17 है, कुल 17। और जयपुर के बाद में क्या है, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो भरतपुर का 503 है। ये 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व सिर्फ 2 ही जिलों का है। तो आप इनको निश्चित रूप से याद रखें। एक तो जयपुर हो गया, जयपुर का कितना है, जयपुर का है 595। और उसके बाद क्या है, भरतपुर का है, भरतपुर का कितना है, भरतपुर का है 503। तो 500 से अधिक पूछे आपको तो कितने हैं, 2 ही जिले हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर के अंदर है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी किसका है, जयपुर का है। और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की है तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी किसका है, जैसलमेर का है। और जैसलमेर का कितना है, जैसलमेर का है ओनली 17। ये क्या है, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है। अब देखिए आगे कौन से जिले हैं, जयपुर सबसे अधिक, जयपुर के बाद भरतपुर है, फिर दौसा और अलवर है। इनका क्या है, जनसंख्या घनत्व आपको देखें कि जयपुर का 595, भरतपुर का 503, दौसा, अलवर, इनके बाद अगले जिले हैं। न्यूनतम में क्या है, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर और बाड़मेर, चूरू। तो आप न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में याद रखें कि जो बड़े जिले हैं जिनका क्षेत्रफल अधिक है वो वहीं पर क्या है, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर के बाद क्या आएगा यहाँ पे, बीकानेर हो गया। और बीकानेर के बाद में कौन सा जिला है, यहाँ पे बाड़मेर हो गया। और बाड़मेर के बाद यहाँ पे चूरू हो गया। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। तो आप इनको देखें JBBC, इस प्रकार से आप देख सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाओं की संख्या होती है। तो वर्तमान में 2011 की जनसंख्या आंकड़े देख रहे हैं तो उस हिसाब से राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात है 928। तो आप देखें कि राजस्थान के एक भी जिला नहीं है ऐसा जिसका 1000 से ऊपर लिंगानुपात हो। तो सबसे अधिक जनसंख्या वो जो लिंगानुपात है वो किस जिले का है,
वो है डूंगरपुर का 994 और राजसमंद का है 990 और उसके बाद पाली और प्रतापगढ़ है। तो आप इनको याद करने के लिए देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर का और उसके बाद राजसमंद का, फिर उसके बाद पाली का और उसके बाद है प्रताप का। अब इनको आप लिंक कर सकते हैं कि डूंगर राज ने पाली को आप यहाँ से याद रखेंगे पाला, जैसे बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं करते हैं उसी प्रकार से याद रख सकते हैं कि डूंगर राज ने पाला है प्रताप को। तो डूंगर राज ने पाला है प्रताप को, ये क्या है, ये लिंगानुपात वाले जिले हैं। डूंगरपुर का कितना है 994 है, सबसे अधिक है वो डूंगरपुर का है। और राजस्थान का कितना है 928 है। तो आप इनको लिंक करें कि डूंगर राज ने पाला है प्रताप को, डूंगरराज ने प्रताप को पाला है। ये कौन से जिले हैं, ये अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से जिले हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात में आप ध्यान रखेंगे कि धौलपुर 846 है और जैसलमेर 852 है। तो आप इनको लिंक करें कि सबसे कम लिंगानुपात है वो पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड वाले जिले हैं। एक तो इधर से लेना है और एक इधर से लेना है। पूर्वी साइड में क्या आएगा, धौलपुर आएगा और पश्चिमी साइड में क्या आएगा, जैसलमेर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि जो पूर्वी साइड वाला जिला लिया था उससे एक नीचे लेना करौली और एक ऊपर भरतपुर। तो आप इस प्रकार से इनको लिंक कर सकते हैं कि लिंगानुपात है वो किस प्रकार से है सबसे कम। एक तो पूर्वी साइड से शुरू करना है आपको, जिस साइड से सूर्य उदय होता है राजस्थान में सबसे पहले धौलपुर का सबसे कम है। उसके बाद आपको पश्चिमी साइड में जैसलमेर का, फिर एक नीचे लेना है करौली से, धौलपुर से नीचे करौली और करौली से धौलपुर से ऊपर आपको भरतपुर। इस हिसाब से आप इनको लिंक कर सकते हैं। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब हम देखेंगे कि राजस्थान का बाल लिंगानुपात है वो कितना है। तो ये बाल लिंगानुपात है वो राजस्थान का कितना है, ये है 888। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो डूंगरपुर में था, लेकिन जब बाल लिंगानुपात की बात आएगी तो वो होगा बांसवाड़ा में। छोटे बच्चे हैं वो सबसे उनमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, बांसवाड़ा का और प्रतापगढ़ का। क्योंकि डूंगरपुर हमने पहले ले लिया है तो हम याद करने के हिसाब से आप देख सकते हैं कि डूंगरपुर है वो उस लिंगानुपात में आएगा। लेकिन जब बाल लिंगानुपात की आएगी, बा से बाल, बै से देखिए बाल बनेगा और इधर बांसवाड़ा बनेगा। इस हिसाब से आप इनको लिंक करें कि बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ है वो क्या आएगा बाल लिंगानुपात में सबसे अधिक टॉप पर वाले जिले हैं। कौन कौन से, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। फिर आगे है भीलवाड़ा और उदयपुर। ये आप देखें कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, भील लोग रहते हैं। इस हिसाब से आप इनको लिंक करें कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भील रहते हैं और भील कहाँ पे रहते हैं, उदयपुर में भी रहते हैं। तो इस हिसाब से आप बाल लिंगानुपात को लिंक करें। फिर है न्यूनतम लिंगानुपात। तो आप न्यूनतम लिंगानुपात को हम एक याद करने की एवज से देख रहे हैं, सिर्फ आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे कि झुंझुनू के लोग हैं वो आर्मी वगैरह में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या कम है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे लड़के हों ताकि हम उन्हें फौज में भेज सकें। तो इस हिसाब से वहाँ पे लिंगानुपात है वो बाल लिंगानुपात कम है। झुंझुनू का कितना है, झुंझुनू का है 837। ये क्या है, बाल लिंगानुपात है झुंझुनू का। और उसके बाद है सीकर, करौली और गंगानगर। झुंझुनू के पास में क्या पड़ता है, सीकर। तो सीकर और झुंझुनू हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे हैं वो भारत माँ की सेवा के लिए फौज में जाएं। तो इसलिए वहाँ पे लड़कों की मांग ज़्यादा रहती है, वो चाहते हैं कि हमारा लड़का ही हो। इस हिसाब से वहाँ पे बाल लिंगानुपात है वो कम है। तो झुंझुनू और सीकर आगे टॉप पर। उसके बाद है करौली और गंगानगर जहाँ बाल लिंगानुपात है वो कम है। तो सबसे कम झुंझुनू का है 837, उसके बाद सीकर है, फिर करौली और गंगानगर। अब अगला देखिए, अगला है साक्षरता कि राजस्थान में पढ़े हुए लिखे लोग कितने हैं। तो राजस्थान की साक्षरता है 66.1। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.1 है। अब इसको देखिए हम किस प्रकार से लिंक करते हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। तो देखिए जब हमारे बच्चे सबसे पहले 12th पास करते हैं तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने। तो हम डॉक्टर बनाने के लिए उन्हें कहाँ भेजते हैं, कोटा भेजते हैं। कोटा भेजते हैं कि आप जाइए और वहाँ पे नीट पीएमटी की तैयारी करिए। तो कहाँ भेजते हैं, कोटा भेजते हैं। अगर बच्चे के थोड़े भी परसेंटेज डाउन हैं तो हम उसको कहते हैं कि तुम जाओ कि और महारानी कॉलेज या महाराजा कॉलेज जयपुर से आप कॉलेज करो। जो नीट पीएमटी की तैयारी करते हैं उन्हें हम कहाँ भेजते हैं, कोटा भेज देंगे।
और जो जिनके थोड़े से नंबर कम होंगे उन्हें हम जयपुर कॉलेज करने के लिए भेज देंगे। और उसके बाद जो शरीर से हट्टे कट्टे होंगे उन्हें हम कहेंगे कि आप डिफेंस की तैयारी करिए और सीकर झुंझुनू जाइए, कोई कोचिंग वगैरह लगिए। तो उन्हें कहाँ भेज देंगे हम, उनको हम झुंझुनू और सीकर भेज देंगे। उन्हें कहाँ भेज देंगे, झुंझुनू और सीकर। तो आप इस प्रकार से लिंक करें कि सबसे पहले नीट 12वीं के बाद हम नीट पीएमटी की तैयारी कराने के लिए कोटा भेजेंगे। थोड़ा सा कमज़ोर उससे है तो हम उसे कहेंगे कि आप जाइए कॉलेज करिए जयपुर से। और फिर उससे भी ज़्यादा थोड़ा हल्का बच्चा है, हम उसे कहेंगे कि आप आर्मी के लिए आपकी बॉडी फिट है तो आप झुंझुनू सीकर जाइए, वहाँ कोचिंग डिफेंस वगैरह की तैयारी कीजिए। तो आप इस प्रकार से इनको लिंक कर सकते हैं। अब देखिए सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। सबसे कम साक्षरता है वो जालौर की है, सिर्फ 54% है। उसके बाद सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। तो आप इनको लिंक करें कि जालौर है, यहाँ पे जालौर के पास में ही कौन सा है, सिरोही, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा यहाँ पे हैं। तो आप इनको लिंक करें कि ये जो दक्षिण राजस्थान वाले आदिवासी जिले हैं वहाँ पे अभी शिक्षा का स्तर इतना अधिक है नहीं। तो आप इनको जालौर है, जालौर के बाद सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो आप इन तीन को एक साथ याद करेंगे कि सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से पहले सबसे कम जालौर है, ये तो आपको याद रह ही जाएगी। और उसके बाद सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन तीनों को आप एक साथ लिंक करें, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, SPB, SPB। और जालौर को इनमें साथ कर लें कि JSPB जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये क्या है, ये सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता की। तो देखिए कि सबसे ज़्यादा पुरुष हैं वो कहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो देखिए कि पहले राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 66 पॉइंट कितनी है। देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए कि राजस्थान की कुल जो जन साक्षरता है वो 66.1% है, और 66.1% है। और पुरुषों की है वो 79.2% है, और महिलाओं की है वो 52.1% है। तो अब देखिए पुरुष साक्षरता में कौन से जिले हैं वो टॉप पर हैं। राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता है वो 79.2% है। उसके बाद सबसे ज़्यादा है वो पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, झुंझुनू में हैं, क्योंकि वो शुरू से ही आर्मी में फौज में भर्ती रहे हैं। तो वहाँ पे वो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की थी। इस हिसाब से आप याद रखेंगे कि झुंझुनू है वो पुरुष साक्षरता में टॉप है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भारत माता की सेवा में अपना जीवन का कुछ हिस्सा है वो दें। तो इस हिसाब से ध्यान रखेंगे कि वो झुंझुनू वाले हैं वो पुरुष साक्षरता में आगे हैं। उसके बाद कोटा वाले जो शुरू से ही डॉक्टर नीट पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो आगे हैं। फिर कॉलेज वाले हैं वो भी आगे हैं, और उसके बाद है सीकर। तो आप इस प्रकार से इनको लिंक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू में है, फिर कोटा, जयपुर, सीकर। पुरुष साक्षरता में मतलब जो लोग आर्मी में शुरू से थे उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, तो इसलिए झुंझुनू वाले टॉप पर हैं, फिर कोटा, फिर जयपुर और सीकर, ये इस प्रकार से आएगा। अब हमने देखा था कि न्यूनतम साक्षरता है वो कहाँ पे थी, वो जालौर में थी, और जालौर के बाद में हमने देखा था JSPB, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा था। तो यहाँ पे देखिए जालौर है वो पुरुष साक्षरता में सबसे पीछे चला गया है, या वो थोड़ा पीछे है, लेकिन प्रतापगढ़ है वो देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता यहाँ पे ही है। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, ये दोनों हैं वो आगे आ गए, P और B, और यहाँ पे S और J यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है। अब देखिए कि प्रतापगढ़ में सबसे अधिक सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं, उसके बाद बांसवाड़ा है, ये दोनों आदिवासी जिले हैं। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई का कम ही स्तर है। तो इस हिसाब से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर, यहाँ पे क्या है, सबसे कम पुरुष साक्षरता है। अब देखिए महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे है, कोटा की सबसे अधिक पुरुष साक्षरता थी, तो वो सबसे अधिक साक्षरता थी। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं में सबसे अधिक किसकी साक्षरता है, कोटा की सबसे अधिक है। वैसे हमने देखा था कि राजस्थानी कुल साक्षरता कितनी है, 66.1 थी, और पुरुषों की 79.2 और महिलाओं की 52.1% है। महिला साक्षरता में कोटा वाली महिलाएं सबसे अधिक पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद जयपुर, फिर झुंझुनू, और यहाँ पे गंगानगर आ जाएगा। सीकर यहाँ पे नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे
की महिलाएं हैं वो भी शुरू में डॉक्टर बनने जाती हैं, और कुछ कोचिंग कॉलेज करने के लिए जयपुर जाती हैं, और कुछ डिफेंस की तैयारी कम ही करती हैं महिलाएं। तो आप झुंझुनू को यहाँ पे याद रखें। अब देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता जालौर जिले की है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है? जालौर की। जालौर के पास लगता है सिरोही, तो जालौर की महिलाएं नहीं पढ़ती थी, तब जालौर वाली भी कहती थी कि हम भी नहीं पढ़ेंगी। तो इस हिसाब से आप इन दोनों को लिंक करें कि जालौर और सिरोही की साक्षरता क्या है, महिला साक्षरता सबसे कम है। और जैसलमेर और बाड़मेर ये मरुस्थलीय इलाका आ गया, वहाँ पे इतने सुविधा संपन्न स्कूल नहीं थे, तो वहाँ पे महिलाएं कम स्कूल जाती थी क्योंकि दूर स्कूल ट्रेवल करना पड़ता था। तो इन्हें लिंक कर सकते हैं आप, जैसलमेर और बाड़मेर। तो जालौर शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे महिलाएं नहीं पढ़ती थी, और जालौर वालों को देखकर सिरोही वाले पड़ोसी हैं उनके, वो भी नहीं जाते थे। और जैसलमेर और मरुस्थल में स्कूलों की कमी थी, दूर जाना पड़ता था, तो लड़के चले जाते थे, लड़कियां नहीं जाती थी। इस हिसाब से इन्हें लिंक करें। और जैसलमेर के पास में लगता ही बाड़मेर है। तो ये दो दो के कॉमन से पड़ोसी जिले हैं, आप इनको याद करें। अब देखिए, ऐसी जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8% है वो कौन सी जनसंख्या है? ऐसी जनसंख्या है। और सबसे कम ज्यादा वो ऐसी जनसंख्या है वो गंगानगर में है। तो आप इसे लिंक करें कि सबसे ज्यादा है। राजस्थान का टॉप जिला कौन सा है? सबसे ऊपर गंगानगर। तो यहाँ पे क्या है? ऐसी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। और सबसे नीचे जिला कौन सा है? डूंगरपुर। तो यहाँ पे सबसे कम है। तो आप इन्हें ऐसी जनसंख्या के हिसाब से याद रखेंगे कि सबसे ऊपर वाले जिले में सबसे अधिक है और सबसे नीचे वाले जिले में सबसे कम ऐसी जनसंख्या है। अब आगे देखिए, अगले है एसटी जनसंख्या। तो एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.85%। तो आप इन डाटाओं को दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ऐसी जनसंख्या है? 17.8। और राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत एसटी जनसंख्या है? तो वो है 13.5%। तो अब आप देखिए कि एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? ये है सबसे मिनिमम डूंगरपुर, और यहाँ पे थी वो ऐसी जनसंख्या सबसे अधिक ऊपर गंगानगर में, और सबसे कम यहाँ पे डूंगरपुर में थी। तो अब देखिए, एसटी जनसंख्या यानी भील, ग्रासिया, मीणा वगैरह कहाँ पे हैं? तो आपको पता ही है कि ये बांसवाड़ा में सबसे अधिक है। तो इनके पास वाला जिले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, ज्यादा है ऐसी जनसंख्या जहाँ पे कम है वहाँ पे एसटी ज्यादा होगी, और जहाँ पे एससी ज्यादा है वहाँ पे एसटी कम होगी। तो बीकानेर यहाँ पे गंगानगर के नीचे आ जाएगा। पहले दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला हमने लिया था गंगानगर, और यहाँ पे डूंगरपुर लिया था। अब इनके पास वाले जिले लेने हैं, लेकिन इस बार उल्टा चलना है हमें। ऐसी जनसंख्या जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे एसटी कम होगी, और एसटी जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे एससी कम होगी। इसी प्रकार से आप इनको लिंक करें। तो सबसे ज्यादा है एसटी जनसंख्या वो कहाँ पे होगी? जहाँ पे एससी सबसे कम है। एससी कहाँ पे है सबसे कम? डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा पड़ता है, तो बांसवाड़ा में एसटी सबसे ज्यादा है। अब इसी प्रकार से देखिए कि एससी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? गंगानगर में। तो एसटी जनसंख्या सबसे कम कहाँ कहाँ पे होगी? गंगानगर के पास बीकानेर में सबसे कम होगी। इस प्रकार से आप इनको लिंक कर लें। अब आगे देखिए, अगला है ग्रामीण जनसंख्या। तो देखिए कि राजस्थान की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत है वो ग्रामीण जनसंख्या है? तो 75.1 है वो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। और शहरी जनसंख्या बन गई वो शहरी जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.9% है वो शहरी जनसंख्या है। अब सबसे अधिक जनसंख्या हमने देखा था कि किस जिले की है? जयपुर जिले की है। तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में भी कौन सा जिला टॉप पर होगा? जयपुर होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा हैं, तो ग्रामीण भी वहाँ पे ज्यादा हैं और शहरी भी वहाँ पे ज्यादा हैं। इस प्रकार से आप इनको लिंक करें। और आपको प्रतिशत के मामले में पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है? तो डूंगरपुर में। ये आदिवासी लोग हैं, शहरों से दूर रहते हैं, तो ये कहाँ पे रहते हैं? गाँव में रहते हैं। तो इनकी अधिकतर आबादी है वो गाँव में रहती है। तो ये प्रतिशत के मामले में डूंगरपुर है वो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत रखता है। और हमने सबसे कम जनसंख्या देखी थी कि जैसलमेर की है। तो जैसलमेर की जनसंख्या सबसे कम है, तो ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे कम कहाँ पे होगी? जैसलमेर में ही होगी। और शहरी जनसंख्या भी देखी थी हमने, जयपुर में है। तो शहरी जनसंख्या कम है वो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है, क्योंकि ये लोग भी शहरों की तरफ कम ही रहते हैं और अधिकतर जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। अब देखिए कि मिनिमम जनसंख्या ग्रामीण प्रतिशत है वो कहाँ पे है? कोटा में है, क्योंकि ये कोट पैंट पहनने वाले लोग हैं, तो गाँव में नहीं रहते हैं, अधिकतर शहरों में रहते हैं। तो सबसे अधिक
जनसंख्या प्रतिशत, शहरी जनसंख्या प्रतिशत कोटा में है। ये देखिए सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कोटा में है। तो ये सभी लोग अगर शहरों में रहेंगे तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत भी इन्हीं का रहेगा, क्योंकि ये सभी शहरों में रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कम होंगे, तो सबसे कम है वो ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या कोटा में है। और शहरी जनसंख्या की बात आए तो ये कोट पैंट वाले लोग हैं, तो ये अधिक शहरों में रहते हैं। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में होगा। इसके बाद देखिए कि ग्रामीण जनसंख्या हमने देखा कि प्रतिशत के मामले में डूंगरपुर है वो सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो शहरों में अब क्या है, ये लोग शहरों में कम रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हैं। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे क्या है, कम होगा। एक बार फिर से इन्हें देख लीजिए कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 76.1%। शहरी जनसंख्या कितनी है, 24.9%। हमने देखा था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। और सबसे कम जनसंख्या जयपुर है सबसे अधिक, और सबसे कम जनसंख्या वाला जैसलमेर है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं पे ग्रामीण लोग हैं वो भी ज़्यादा होंगे, शहरी लोग भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ओवरऑल सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में है। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी किस शहर की है, जयपुर की। और शहरी जनसंख्या भी किस शहर की होगी, जयपुर की होगी। अब सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में थी, तो ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे कम क्या कहाँ पे है, जैसलमेर में। लेकिन यहाँ पे ये एक डाटा है वो अलग है, वो अलग कौन सा है, ये है प्रतापगढ़। यहाँ पे क्या है, शहरी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है वो प्रतापगढ़ में है। अब देखिए डूंगरपुर में आदिवासी लोग हैं, वो शहर में नहीं रहते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। तो अब देखिए कि प्रतिशत के मामले में आपको पूछे कि कौन सा जिला है जो ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत रखता है, तो वो है डूंगरपुर। अब डूंगरपुर वाले लोग हैं वो शहरों में, ग्रामीणों में ज़्यादा रहते हैं। तो शहरों में वो क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ये रहते कहाँ हैं, ये रहते गाँव में। तो शहरों में सबसे कम होंगे। और अब देखिए कि अब शहर में कोट पैंट वाले लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कोटा है। अगर सारे लोग शहर में चले गए तो ग्रामीण में अपने आप ये कम हो जाएंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या में ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये चारों जिले हैं वो देखिए एक तरफ ज़्यादा में है, एक तरफ कम में है। क्योंकि जो गाँव में ज़्यादा रहते हैं वो शहर में कम होंगे, और जो लोग शहर में ज़्यादा रहते हैं वो गाँव में कम होंगे। इस प्रकार से आप इनको देख लीजिए। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे अधिक जनसंख्या जैसलमेर में है, वो कम जनसंख्या जैसलमेर में है, और सबसे अधिक है वो जयपुर में है। अगर जयपुर में जनसंख्या ज़्यादा है तो शहर में भी लोग ज़्यादा रहेंगे और गाँव में भी लोग ज़्यादा रहेंगे। तो जयपुर है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में हर जगह टॉप पे है। और मिनिमम जनसंख्या के मामले में जैसलमेर है। लेकिन जब शहरी जनसंख्या में मिनिमम की बात आएगी तो वहाँ पे कौन सा जिला आएगा, प्रतापगढ़ आएगा। इस प्रकार से आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।